देखिए डेरिवेटिव एनसीईआरटी का है क्लास 12। आज पढ़ना है इसे डीसी में कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला। तो एक्स्ट्रा फार्मूला समझने के लिए हमें लीनियर पोलिनोमियल्स, इसका रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं ये क्या होता है, ताकि एक्स्ट्रा फार्मूला में हमें ये बहुत ही मदद करेगा। तो देखिए इसका लीनियर पोलिनोमियल्स रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद है, इसका जनरल फॉर्म ही पढ़ेंगे या परिभाषा भी पढ़ लेंगे। व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, जहां a नॉट इक्वल 0, a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, x चर राशि। ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। ऐसे इसका परिभाषा अगर बनाएंगे तो लिख देंगे a नॉट इक्वल 0, a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, x चर वेरिएबल हो तो ax प्लस बी रैखिक बहुपद कहलाता है, एक घातीय बहुपद कहलाता है, लीनियर पोलिनोमियल्स कहलाता है। तो परिभाषा भी इसी टाइप से मैच कर सकते हैं। जनरल फॉर्म इसका ये हुआ ax प्लस बी, इसे ध्यान रखना होगा। तो जनरल फॉर्म जब यहाँ ax प्लस बी है तो इसमें यह भी याद रहे कि a जो है x का गुणांक है और b जो है x पावर 0 का गुणांक है, अर्थात x पावर 0 का गुणांक को कांस्टेंट या अचर भी कहा जाता है। यहाँ b जो है अचर है। तो कुछ रैखिक बहुपद का ऐसे उदाहरण लिखते हैं। तो रैखिक बहुपद में घात क्या होता है? 1 होता है, या ऐसे बहुपद जिसका घात 1 हो रैखिक बहुपद भी कहलाता है। तो इसमें मैक्सिमम पदों की संख्या 2 होता और मिनिमम पदों की संख्या 1 होता। तो इसमें उदाहरण देखेंगे, जैसे यहाँ 2x प्लस 3, ये जो एक उदाहरण लिखे, ये रैखिक बहुपद है लेकिन इससे पदों की संख्या 2 है। तो ध्यान रहे इसमें x का गुणांक, x का कोफिशिएंट है 2। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं 3 माइनस 2x, ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद है। तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है? -2 और कांस्टेंट क्या है? 3 है। इसी तरह से 1 माइनस 2/7x लिखे, ये भी रैखिक बहुपद है। तो इसमें x का कोफिशिएंट, x का गुणांक -2/7। इसी तरह और भी एग्जाम्पल लिखते हैं 1/2 माइनस √2/3x, ये भी रैखिक बहुपद है। इसमें x का कोफिशिएंट -√2/3 है। इस चीज़ को समझना आता है। अब इसका कुछ डीसी भी यहाँ समझ लेते हैं, तब एक्स्ट्रा फार्मूला हमें आसानी से समझ में। गुणांक तो समझे, गुणांक को समझना यहाँ आवश्यक था। इसका कोफिशिएंट समझ लिए तो बहुत ही इसमें एक्स्ट्रा फार्मूला जो लिखेंगे इसमें बहुत काम करेगा, या फिर उसका स्पष्टीकरण भी कर देंगे। तो यहाँ कुछ अब रैखिक बहुपद के कुछ डीसी करके देखते हैं। यहाँ जैसे 2x प्लस 3 है, तो इस 2x प्लस 3 का यहाँ डीसी ज्ञात करते हैं। तो 2x प्लस x का डीसी किए तो यहाँ तो चाहे तो डायरेक्ट भी लिख देंगे। अगर इसका प्रैक्टिस भरपूर हो जाएगा तब तो डायरेक्ट लिखा ही जाएगा। लेकिन अभी क्या करेंगे, तो इसे देखिए ऐसे लिख के दिखाते। इसे हम सजावट कर सकते हैं d2x बाय dx प्लस d3 बाय dx। इसका लिखेंगे तो बहुत ही शॉर्ट में, लेकिन अभी फर्स्ट था इसे बनाए प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ 2x है, 2x में 2 क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो 2 इंटू dx बाई dx, dx बाई dx का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ आ गया 2 इंटू 1। ये कांस्टेंट है 3, कांस्टेंट का बार बार रिपीट किए थे, कई बार बोले थे
यह कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। इसलिए देख लीजिए इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से किसी का भी अगर डीसी किया जाएगा तो आसानी से इसका ज्ञात होगा। जैसे एक बार मौखिक प्रैक्टिस कर लेते हैं। x के सापेक्ष 3 - 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा -2। x के सापेक्ष 1 - 2/7x का डेरिवेटिव हो जाएगा -2/7। 1/2 - √2/3x का x के सापेक्ष डेरिवेटिव हो जाएगा -2√2/3। इसी तरह अब एक कुछ जैसे जनरल फॉर्म है उसका भी एक बार दिखाते करके। जैसे यहाँ ax + b है, इसका डेरिवेटिव x के सापेक्ष करना है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, a × dx/dx + db/dx। तो इसका क्या हो जाएगा, a × dx/dx फार्मूला के या डायरेक्ट कट जाता है 1, इसे बताए थे याद रखने का ट्रिक। तो इसका वैल्यू क्या हुआ, a हुआ। इसी तरह से जैसे d यहाँ हो गया mx ± n लिख दिया, x के सापेक्ष का डेरिवेटिव करना। तो ये कांस्टेंट क्या होगा बाहर, dx/dx ± dn/dx। क्योंकि डीसी में बताए थे प्लस हो या माइनस, इसे अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा m × 1 dx/dx 1 और इसका क्या आ जाए डेरिवेटिव 0। तो इसका क्या हो गया, m हुआ। इसी तरह से अगर और भी एक एग्जाम्पल इसका प्रैक्टिस कर ले, जैसे यहाँ लिख देते हैं p - qx, इसका भी डेरिवेटिव। तो यहाँ क्या हो गया, तो p तो dp/dx माइनस q बाहर आ जाएगा dx/dx। तो ये कांस्टेंट टर्म, इसका डीसी 0 अब -q और dx/dx वैल्यू 1। तो यह क्या हुआ, -1। तो यहाँ हम जो डीसी किए, मेरा उद्देश्य था कि यहाँ x के गुणांक है या x का जो कोफिशिएंट्स है, इसका वैल्यू यहाँ किस तरह से यहाँ आ जाता है, यही कंफर्म करना था। तो देख लिया रैखिक था, तो इसका डीसी अगर किया गया तो ax में गुणांक क्या है, a, तो इसका डेरिवेटिव a आया। mx ± n उदाहरण दिए, इसमें भी x का गुणांक क्या है, m है, तो इसका डेरिवेटिव किए तो सिर्फ m आया। इसमें जो रैखिक बहुपद लिए तो इसमें x का कोफिशिएंट्स है -q, तो x के रिस्पेक्ट डीसी किए तो यहाँ आया -q। तो इस पर ध्यान रखते हुए अब एक्स्ट्रा फॉर्मूला इसमें समझाते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट एक्स्ट्रा फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं d, यहाँ हुआ ax ± b होल पावर n/d। यह एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला का फॉर्म के रूप में समझ। यहाँ जब भी एक्स्ट्रा फार्मूला में आएगा तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि वह टर्म लीनियर होना चाहिए। तो लीनियर वाले जितने भी यहाँ टर्म होगा उसे सिर्फ हम x समझ सकते हैं या x की भांति यूज कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखना होगा कि x का कोफिशिएंट्स, x का गुणांक क्या होता है, इस पर ध्यान रखेंगे तो एक्स्ट्रा फार्मूला एक लाइन में याद होगा जब डीसी का याद हो। तो जैसा कि इसे समझाते हैं, तो इसका डीसी हमें और ऐसे टाइप के जो सवाल आएंगे ये भी हमें बहुत शॉर्टकट में लिखना है। साथ ही साथ याद रखें, ऐसे टाइप का सवाल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो हमें बहुत कम समय में इस पर आधारित सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। और दीर्घ सवाल में भी हमें ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो उसे छोटा कर देते हैं, उस टाइप से हम बनाते हैं। लेकिन यह बहुत आवश्यक है एक्स्ट्रा फार्मूला को आज समझना।
तो सबसे पहले देखिए ट्रिक के साथ ही बताते हैं और फिर इसका अगला स्टेप में समझाएंगे कि इसका ये जो लिखे हैं यहाँ ये कैसे हो रहा है, ये भी समझाएंगे या मौखिक बोलते चलेंगे। अगर इसमें हम लिखे ax प्लस माइनस बी का होल पावर n, तो अगर सीरीज के रूप में इसे बनावे तो इसका मतलब रिस्पेक्ट हुआ ax प्लस माइनस बी। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ, तो n इंटू ax प्लस माइनस बी की होल पावर n माइनस 1। और फिर अगर इसको अब सीरीज के रूप में बढ़ाए तो अगला स्टेप क्या होगा, ax प्लस माइनस बी बाई डी एक्स, जिसका डेरिवेटिव अभी भी करके देखे हैं, कुछ उदाहरण सामने भी है। तो इसका आएगा a, तो यहाँ लिखा जाएगा यह a। अब यहाँ समझिए इसे डायरेक्ट, अगर इसे हम x की भांति इसका वर्क करें ax प्लस माइनस बी, क्योंकि लीनियर को हम समझें x की भांति वर्क करेंगे, तो इसे x की भांति कार्य करें तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो देख लीजिए x की भांति जो काम किया ax प्लस माइनस बी। हमें सिर्फ याद क्या रखना है कि x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आएगा, इसलिए ax प्लस माइनस बी होल n का x के सापेक्ष डेरिवेटिव an इंटू ax प्लस माइनस बी की होल पावर n माइनस 1 हुआ। यह इसका एक्स्ट्रा फार्मूला एक हुआ। इसका प्रयोग भी दिखाएंगे, सवाल भी लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट, जैसे e की पावर mx dx, अब e की पावर mx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो हम तो e की पावर x का पढ़े, हम पढ़ाए अभी कि अगर इस तरह का लिनियर हो तो इसे x की तरह वर्किंग करेंगे, लेकिन सिर्फ ध्यान क्या रखना है, x का कोफिशिएंट इनटू मिले। तो देखिए शॉर्टकट, x का कोफिशिएंट m है तो यहाँ m लिख दिए, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही था, तो e की पावर यहाँ क्या आ जाएगा x, अर्थात x का वर्क कर रहा mx। यह इसका डेरिवेटिव है, यह एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से इसमें फिर देखिए e की पावर mx प्लस माइनस n, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लिखना है, e की पावर mx प्लस माइनस n। तो यहाँ भी देखिए शॉर्टकट इसका ट्रिक, x का गुणांक x का कोफिशिएंट यहाँ m है, तो यहाँ m लिखे, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, इसलिए e की पावर mx प्लस माइनस n हुआ। ये इसका डेरिवेटिव ज्ञात हो गया, और यह एक्स्ट्रा फॉर्मूला हो। इसमें ऐसे तो क्लियर हो गया, लेकिन इसमें फिर एक और टाइप का एग्जांपल यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ p माइनस, यहाँ e की पावर जो है p माइनस क्यू एक्स लिखे, ताकि इससे प्लस माइनस वाला भी स्टेप स्पष्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए e की पावर जो p माइनस क्यू एक्स है, तो यह पावर क्या है, लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है, रैखिक बहुपद। तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस क्यू। तो यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट माइनस क्यू लिखे, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो e की पावर p माइनस क्यू एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हुआ। ये इसका एक्स्ट्रा फॉर्मूला हुआ। अब इसी तरह से कुछ अब ट्रिगो का भी उदाहरण लिखते हैं, जैसे d, यहाँ लिखे साइन mx बाय dx। तो यहाँ साइन mx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, तो सबसे पहले d साइन x बाय dx, इसका तो cos x होता है, तो इसका भी cos ही होगा, लेकिन लिनियर है तो लिनियर के हिसाब से समझाए थे इसमें कि x का कोफिशिएंट पर ध्यान रखना है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट है m, तो ये m यहाँ कन्फर्म हो गया। जब m यहाँ कन्फर्म हो गया तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो यहाँ लिख दिए cos mx हो गया। इस तरह से d साइन mx प्लस माइनस n, इसके भी डेरिवेटिव देख लेंगे।
तो इसमें भी देखिए कि x का गुणांक क्या है, m है, m लिखे, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, तो cos mx प्लस माइनस n, यह इसका लिख दिया गया उदाहरण। कॉस में देखिए, कॉस mx का x के सापेक्ष डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस m साइन mx डी कॉस ax प्लस माइनस b का डेरिवेटिव x के सापेक्ष, तो माइनस a साइन ax प्लस माइनस b हो जाएगा, d टेन mx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में m सेक स्क्वायर mx हो जाएगा, d टेन mx प्लस माइनस n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में m सेक स्क्वायर mx प्लस माइनस n हो जाएगा, d कॉट mx का डेरिवेटिव माइनस m कॉसेक स्क्वायर mx हो जाएगा, डी कॉट mx प्लस माइनस n का डेरिवेटिव माइनस m कॉसेक स्क्वायर mx प्लस माइनस n हो गया। अब डी सेक mx का डेरिवेटिव, तो x का कोफिशिएंट्स लिखे m, सेक का होता है सेक mx टेन mx, क्योंकि सेक का डेरिवेटिव होता है सेक x इंटू टेन एक्स, डी कॉसेक mx का डेरिवेटिव, तो यहाँ भी m का कोफिशिएंट्स, x का कोफिशिएंट माइनस m है और कॉसेक का माइनस में होता है, तो माइनस m कॉसेक mx कॉट mx, डी सेक mx प्लस माइनस n x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव m कॉसेक mx प्लस माइनस n इंटू टेन mx प्लस माइनस n। अब इन्वर्स में कुछ लेते हैं, साइन इन्वर्स
एम एक्स। तो साइन इनवर्स एम एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखेंगे। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स का कोफिशिएंट, तो ये m लिखे, और साइन का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह है क्या एम एक्स, तो इसका होल स्क्वायर, उसे m स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी तरह d tan इनवर्स एम एक्स dx, तो सबसे पहले यहाँ x का कोफिशिएंट m, इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/mx का होल स्क्वायर, इस तरह कॉट इनवर्स mx प्लस n का डेरिवेटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट m और कॉट का क्या होता है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह mx प्लस n का होल स्क्वायर। इस तरह सभी टाइप का एक्स्ट्रा फार्मूला जितना था इसका प्रैक्टिस की। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका कॉज बताएंगे और इस पर आधारित उदाहरण भी स्पष्ट कर देते हैं।